नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं सीकेटी मीडिया। एक बार फिर से लालू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी के परिवार नहीं। हमारे साथ राकेश सिंह है, यहाँ के प्रवक्ता, जिनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? लालू यादव साफ शब्दों में कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अच्छा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता जो है वही मेरे घर परिवार के लोग हैं। हम उनकी चिंता करते हैं, वो मेरे परिवार के लोग हैं। हम उनकी चिंता करते हैं और वो मेरी चिंता करते हैं और देश की चिंता करते हैं। लालू जी का परिवार तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी नाती, उनकी नतनी, उनके ससुराल के लोग, यही उनका परिवार है। लेकिन नरेंद्र मोदी का परिवार तो पूरे देश की जनता है। देश की जनता है क्या? इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी? हम लोगों को पूरा भरोसा है देश की जनता पर कि देश की जनता इस बार 400 पार एनडीए की सरकार बनाने वाली है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने है। हम पूरी तरह से जनता की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने का मन बना लिया है। क्या महारैला को देखकर, तेजस्वी यादव की जो महारैली थी उसको देखकर क्या इस बार वोट मिल पाएगा बीजेपी को? तेजस्वी यादव का जो अभी 2 दिन पहले गांधी मैदान में सभा हुई, 25% भाग भी गांधी मैदान का नहीं भर पाया। गाड़ियों जनसैलाब था और पूरा जाम था, हर रोड पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। केवल गाड़ियों की भीड़ थी। अच्छा, गाड़ियों की भीड़ तो आप कह लीजिए बाहर थी, लेकिन जो लोग थे वो तो गांधी मैदान में थे। आपको कहेंगे तो मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा कहाँ भीड़ है उनकी। ये केवल गाड़ियों की भीड़ थी और जो कुछ भी लोग आए थे वो लफुए, लफंगे, मवाली, जमीन माफिया, शराब माफिया, गांजा माफिया, अच्छा, बालू माफिया, ये सब लोग जुटे थे। कहाँ आमजन आया? आमजन के बीच में गए थे, माई बाप किया, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया कि जब सत्ता से बाहर होते हो तब तुम हमको माई बाप मानते हो, और जब सत्ता में होते हो तो अपने माई बाप, अपने भाई बाप, अपनी बहन, अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ये उनको परिवार दिखता है। तो बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया कि तुम्हारी सभा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम अपने परिवार में केवल जीते हो, बिहार को अपना परिवार नहीं मानते हो। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, जबकि ये परिवारवादी लोग अपने खास परिवार को। लेकिन लालू यादव बार बार तंज कसते हैं कि दाढ़ी मूछ नहीं बनवाते, हिंदू नहीं है क्या? लालू यादव जी को यह बताना होगा कि जब उनके बयान बहादुर, फतेह बहादुर और चंद्रशेखर जी पानी पी पी कर जब हिंदुओं को गाली दे रहे थे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, उस समय लालू जी कहाँ सोए हुए थे? राम, रामायण, तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। लालू जी उस समय क्यों चुप थे? जब माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के बारे में फतेह बहादुर बयानबाजी कर रहे थे, उस समय लालू जी क्यों गूंगे बहरे बने हुए थे? क्यों नहीं सुन रहे थे? उनकी आवाजें क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं बोल रहे थे? ये देश के करोड़ों हिंदू यह जानना चाहते हैं, सनातन के मानने वाले का जानना चाहते हैं, क्या इंडी गठबंधन में यही तय हुआ था कि हिंदुओं को गाली दो? और अगर हिंदुओं को गाली देना ही सबसे बड़ा हिंदू है, सनातनियों को गाली देना ही अगर सबसे बड़ा हिंदू है, तो बिहार की जनता इसका जवाब देगी। बिहार की जनता अभी तुरंत जवाब दिया है सभा में, और चुनाव आने वाला है। चुनाव में पूरा साफ इंडी गठबंधन का होने वाला है। एनडीए इस बार 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार करने वाली है। महारैला को देखकर मोदी जी घबराए तो नहीं है ना? कौन सा रैला? आज भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो झुंड लगाई है उसको देखकर मोदी जी को घबराए नहीं है ना? घबराए तो वो लोग हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों बार बार आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी नहीं आते थे तो कहते थे नरेंद्र मोदी बिहार को चिंता नहीं है, और जब बिहार आ रहे हैं तो इनके पार्टी के लोग चिंता कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। पिछले दिन जब पिछले सप्ताह आए तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आज आ रहे हैं 12,800 करोड़ रुपए
की योजना का शिलान्यास करने वाले हैं, आधारशिला रखने वाले हैं। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का क्षण है। इससे तो बिहार के लोग को खुशी होना चाहिए, बिहार की जनता खुशी है। लेकिन बिहार में जो ये तथाकथित राजनीतिक दल के जो नेता हैं, घमंडी गठबंधन वाले, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। इनके पेट की दर्द का इलाज बिहार की जनता करेगी। घमंडी कैसे कह रहे हैं? एकजुट करने की अब तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, घमंडी इसलिए कहेंगे कि घमंड में ही कोई एक दूसरे को गाली देता है, अहंकार में गाली देता है। कल जिस प्रकार से उनके पार्टी के प्रवक्ता ने, देश के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके बारे में जिस प्रकार के अमर्यादित टिप्पणी किया है, लालू प्रसाद जी क्यों? क्या इसी प्रकार के हिंदुओं की जरूरत है? क्या इसी प्रकार के हिंदू लालू जी में है, या लालू जी के परिवार में लोग हैं, या लालू जी की पार्टी में है? क्या एक महिला के बारे में दूसरी महिला को इतनी अभद्र टिप्पणी करना, क्या यही हिंदुओं का काम है? लालू जी ये बताना पड़ेगा कि हिंदुओं की परिभाषा, आप जो नए नवोदित शंकराचार्य जो आप बने हैं, ये हिंदुओं की परिभाषा जो नए रूप से कर रहे हैं कि हिंदुओं को गाली देना ये हिंदू है। और देश के वरिष्ठ मंत्री को अपशब्दों से जिस प्रकार के प्रयोग किए हैं उनके पार्टी के प्रवक्ता ने, वो भी महिला प्रवक्ता ने, इस पर लालू प्रसाद जी को क्षमा मांगना होगा देश की जनता से। ए राजा ने कहा है कि बिहार के लोग बाथरूम साफ करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? बिहार के लोगों ने, आपने ये बात सुना है? ये राजा ने कहा है कि बिहार के जो लोग हैं वो बाथरूम साफ करते हैं। देखिए, ये राजा क्या का, और लालू प्रसाद जी का, शरद पवार जी का, अखिलेश यादव जी का, केजरीवाल जी का, सबके गुस्से को हम समझते हैं। सबको लगता है कि जमीन से पांव उखड़ चुके हैं, तरह तरह की गालियां दे रहे हैं। ये राजा गाली दे रहे हैं, ये राजा राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, भारत को अपना देश नहीं मान रहे हैं। तो ये राजा की बौखलाहट को हम समझते हैं, लेकिन इस सारी बौखलाहट की सबका जवाब देश की जनता, देश के करोड़ों जनता देने वाली समय आ रहा है। तेजस्वी यादव की जब रैली थी तो उसमें मंच पे उन्होंने कहा था, क्या नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, वो गारंटी लेते हैं कि अगली बार फिर से पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी को तो पहले ये बताना होगा कि क्या जो तेजस्वी यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ने, देखिए, तेजस्वी यादव को जिस बेचैनी में है वो अब बिहार की सत्ता नहीं मिलने वाली। चाहे जितना बयानबाजी कर लें, जितने हमारे पार्टी के नेताओं को गाली देना है, जितने नीतीश कुमार जी को, इंडिया गठबंधन को गाली देना है, दें, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर दिया है, लालू यादव और इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं सबका सफाया होगा। लास्ट जाते जाते एक सवाल रहेगा, भरी मन से जब प्रोग्राम हो रहा था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हम पहले भटक गए थे, अब हम यही रहेंगे, तो मोदी जी मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, कम से कम सत्य को तो स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग इनके साथ गए थे, लेकिन वो लोग काम करने वाले लोग नहीं है, वो गड़बड़ करने वाले लोग हैं। हम पुराने साथियों के साथ, पुराने मित्रों के साथ लौट गए हैं इंडिया गठबंधन में, और हमको बिहार को विकास की गति को दौड़ाना है, बिहार की गति को आगे बढ़ाना है। और उन्होंने कहा सभा में कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार मोदी की सरकार बनेगी, उन्होंने कहा, तो ठीक ही तो कहा है। वो तो कहा था सदन में कि हम लोग इनको सुधारना चाहते थे, तेजस्वी यादव को, लेकिन ये सुधारने वाले लोग नहीं, इनमें कोई सुधार की बात नहीं होने वाली है, हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही अब काम करेंगे, उन्होंने कहा है। चलिए, तो राकेश जी थे हमारे साथ, तो साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अब एकजुट की तैयारी हो रही है, बाकी लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं राकेश जी के बारे में, कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।